बजाड़, सजाद हुसैन शाह शुमारी सईदा, पीर सैयद ज़ुरियत इमरान शिराजी, अली रजा खोकर, अमीर हुसैन जाफरी और नाहिद अब्बास जा खिताब फरमाएंगे। अब आपके सामने वकील विलायत अली, असीर विलायत अली, मुहक्किक़ दौरान, मुफस्सर कुरान जनाब अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी खिताब फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मुमिनीन। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलातु वस्सलाम बित्तहिय्यति वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व औलादिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। सुम्मा सलातो वस्सलामु अला मखदूमतिनल इंसान मासूमतिनल कुरान व बल्कीस हुजरतो तकदीसल जलाल व आसियतुल तकमील वल कमाल व तूबा सबील कबूल व शमअतो मजलसत रसूल अल सदीकतुल मुबारिका अल राजियतुल मर्जिया आलिमत गैर मुअल्लिमा उम्मल अनवार उम्मल कुरान उम्मल किताब उम्मे अबीहा सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा व औलादिहिल मासूमीन हुज्जतुल्लाह व लअनल्लाहु तआला अला अदाइहिम अजमईन व मुनकरे फज़ाइलिहिम व मुनकरे मसाइबिहिम। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। बुलंदतर सलावत अल्लाह अला मोहम्मद। सबसे पहले इब्तिदाई गुफ्तगू में मैं आप तमाम अहबाब को इस मुकद्दस दिन की मुकद्दस गुजरी हुई शब पे नज़ूले कौसर पे हदियाए तबरीक पेश करता हूँ। उस शहजादी की आमद है कि जिसकी वजह से आज तक नस्ल रसूल कायम है। उस इज्जतदार बीबी की आमद है जिसकी वजह से आज तक इस्लाम कायम है। और मैं इंतहाई मुक्सर से औकात में हाजिरी है। मेरे बाद वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम इज्जत बाब जनाबे सरकार सैयद सज्जाद शाह शुमारी तशरीफ फरमा है। उनसे दुआ लेने के लिए किसी बशर में किसी इंसान में ये हिम्मत और ताकत नहीं कि वो हकीकत सैयदा पढ़ सके, क्योंकि जब खालिक सैयदा ने कह दिया है कि वमा अदरा कमा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या पता कि ज़हरा किसे कहते हैं, तो फिर हम में से किसी की जुर्रत ही नहीं कि हम कहें कि हम सैयदा पढ़ें, हम हकीकत सैयदा पढ़ें। हम खैरात पढ़ना चाहते हैं जो इस दहलीज पे सजदा करने से मिलती है। इस बीबी की हकीकत पढ़ने के लिए लहजे का तौहीद होना जरूरी है। जो बोल सके वो ज़हमत करे। बिस्मिल्लाह सरकार। लहजा तौहीद हो, लफ्ज कुरान हो, समात रसूल की हो, तो फिर कोई बताए कि ज़हरा किसे कहते हैं। लेकिन जश्न का माहौल है, हर चेहरे पे मुस्कुराहट भी होनी चाहिए, हर चेहरे पे खैरात की तमन्ना भी होनी चाहिए। मैं पहली सतर कहने लगा हूं, जो काबे से ज्यादा पाक हो उसे ज़हरा कहते हैं। जो काबे से ज्यादा पाक हो उसे ज़हरा कहते हैं।
बाबा जी जो काबे से ज्यादा पाक हो उसे ज़हरा कहते हैं। लोगों ने समझा था कि शायद पकीज़गी की इंतहा काबा है, और मैंने इब्तिदाम ने इंतहाई मुश्किल सतर कह दी। मैंने कहा जो काबे से ज्यादा पाक हो उसे ज़हरा कहते हैं। एक लम्हे के लिए पूरे मजमे से कोई बंदा हैरत की वादी में न जाए कि शायद ये खताबत का जुमला था, ये उजरत में कह दिया गया, ये अकीदत में कह दिया गया। जो जिसे मानता है उसे उसकी कसम है, वो अभी उठे मजलिस से कुरान लाए, मिंबर पे कुरान खोलते हैं, पहले कुरान से पूछते हैं कि काबा कितना पाक है, फिर उसी कुरान से पूछते हैं कि ज़हरा कितनी पाक है। जब हमने खुदा की किताब से पूछा ए कलाम इलाहिया तू बता के खुदा के घर को तूने कितना पाक पाया, तो खुदा लम यज़ल ने हजरत इब्राहिम से गुफ्तगू करते हुए कहा या इब्राहिम ताहर बैती, इब्राहिम तू मेरे घर को पाक रख, इब्राहिम तू मेरे घर को पाक रख। घर अल्लाह का था, जिम्मेदारी इब्राहिम की थी। घर तौहीद का था, पाकीज़गी की जिम्मेदारी इब्राहिम की थी। अब खुदा से पूछ के ज़हरा कितनी पाक है, अब कुदरत का लहजा ही बदल गया, तौहीद के तेवर ही बदल गए। आवाज इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। बतूल मेरा इरादा है तुझे मैं पाक रखूंगा। काबा इतना पाक है जितनी इब्राहिम में ताकत है, बतूल इतनी पाक है जितनी तौहीद में। सारे बोलो मिल के हाथ उठा के हैदरी। जी बिस्मिल्लाह। जो काबे से ज्यादा पाक हो बिस्मिल्लाह उसे बतूल करो। क्या पढ़ा जाए इस सैयदा के बारे में जो हर नमाजी की नमाज में शामिल है। मुसल्ले पे आओ, इब्तिदा भी सैयदा। नमाज खत्म होने के बाद जो तस्बीह हाथ में थामी जाती है, उस तस्बीह के लिए बड़ा खूबसूरत जुमला कह दिया जाए, जिसकी तस्बीह के दाने गुनाहगार को रहमान से मशवरे के काबिल बनाए उसे ज़हरा का। इस्तिखारा होता है तस्बीह पे, तस्बीह मंसूब है सैयदा से। एक शख्स ने आके मासूम से पूछा, उसने कहा मौला इज्जत मादरे ईसा की ज्यादा या मादरे हसनैन की ज्यादा? इमाम ने कहा सवाल बनता ही नहीं, ये तकाबुल है ही नहीं, ये तकाबुल नहीं। मरियम भी इज्जतदार मस्तूर है, मासूमा है, बतूल है, वक्त की हुज्जत की मां है, लेकिन तकाबुल हमारी जद्दा से नहीं हो सकता। उसका मौला क्यों नहीं हो सकता? वो नबी की मां है। फरमाया वो मां हो के कनीज है, ये सैयदत निसाइल आलमीन। उसका मौला अगर जनाब सैयदा ही सरदार है तो फिर एक सवाल यहां पे उठता है, जनाब मरियम का जिक्र कुरान में आया, अल्लाह ने आयतों में जिक्र किया, पूरी सूरत भेज दी उस बीबी के नाम, तो जिसका जिक्र अल्लाह कुरान में करे फजीलत उसकी ज्यादा, या जिसका इस्म कुरान में ना आए फजीलत उसकी ज्यादा। बड़ा अच्छा हो गया, ये सवाल इमाम से हो गया, जवाब हम तक पहुंच गया, और ये जवाब भी इमाम ही का बनता था। और जो जुमला बाबा जी कहा, ये भी जुमला बताएगा मैं इमाम की जुबान से निकला हूं। उसने कहा मरियम का जिक्र कुरान में है, आपकी जद्दा का जिक्र तो कुरान में नहीं है। इमाम ने कहा जाहिल न बन, तुझे नहीं पता बादशाह दरबारों में कनीजों का नाम लेते हैं, इज्जतों का नाम नहीं ले। वो कनीज़ परवरदिगार है या इज्जत परवरदिगार? अल्लाह ने कुरान में सैयदा को जब भी बुलाया लकब से बुलाया, कभी कौसर कह के, कभी लैलतुल क़द्र कह के, कभी तूबा कह के, कभी इज्जत परवरदिगार कह के। किताबें कहती हैं कि अलकबात तो मेरी शहजादी के ढेरों, लेकिन उलमाए इरफान अल कौसर किताब लिखी गई जनाब सैयदा पे, अल्लामा अब्दुल हसन अमीनी की किताब, जिन्होंने अल गदीर लिखी। इसके अलावा बहुत सी किताबें जनाब सैयदा पे लिखी। किताबों में ये वाज़े तौर पर लिखा गया, 93 मकामात पे अल्लाह ने कुरान में जनाब सैयदा को लकब से याद किया। तूबा ये भी लकब है शहजादी। तूबा के बारे में सबसे पहली हदीस में रसूल की पढ़ी,
रसूल से आगे बाबा जी दुआ चाहूंगा। आप हमेशा अच्छी बात की कदर भी करते हैं और मिंबर पे दुआ देते हैं। एक लम्हे के लिए आपने तंग नजरी भी नहीं है। आला जरफी का मुजाहरा है। तो आप जुमला सुनिएगा। इमाम विसाल दे माप से के बंदे ने आके पूछा उसने कहा मा तूबा, तूबा क्या किसे कहते हैं? तूबा जमाने की नजरों में यह था कि तूबा एक दरख्त है जो जन्नत में। रसूल से पूछा गया मौला मा तूबा, ये तूबा क्या है? फरमाए अल तूबा तो शजरतुहा अस्लुहा फी हुजरत अली। तूबा उस शजर को कहते हैं जिसकी जड़ अली के हुजरे में रहती है। तूबा वो शजर है जिसकी जड़ अली के हुजरे में रहती है। और दरख्त जितना भी हो कायम जड़ की वजह से होता है। जू बीबी का एक लकब कुरान में जू किरण व शम्स व ज़ुहा, मुझे सूरज की कसम, उसकी एक किरण की कसम। जबकि सूरज की यहां किरण एक नहीं होती। हमें बताया जाए, उलमाए मुफस्सरीन हमें सिर्फ बताएं वो कौन सी मखसूस किरण है जिसकी अल्लाह ने कुरान में कसम दी। सही बुखारी में हदीस मौजूद है, मिशकात में हदीस मौजूद है। नबी ने फरमाया अना का शम्स, मैं सूरज हूं। इसका मतलब है कुरान कह रहा है मुझे रसूल की कसम और उसकी एक किरण की कसम। बेटियां अगर 4 होती, हाय 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 हाय, अल्लाह कुरान में एक किरण की कसम ना कहा। मुझे मोहम्मद की कसम, उसकी एक किरण की कसम। और किरण बड़ा बड़ा ही बेहतर लकब शहजादी का। रसूल सूरज, सैयदा के सूरज की पहचान किरण से होती। जमीन पे सूरज नहीं आता, किरणें आती। किरण आके बताती है कि सूरज है। किरण दलील है सूरज पे, सैयदा दलील है नबूवत पे। किरण सूरज से जाहिर होती है, सूरज ही में छुप जाती है। बात किरण पे आई तो पूरी एक मजलिस जनाब सैयदा की इस लकब जू पे पढ़ी जा सकती है कि बीबी किरण। जो मेरे पढ़े लिखे नौजवान, आज के दौर के नौजवान बैठे हैं, वो जाके नेट पे सर्च कीजिएगा। जितने माहिरीन फल्कियात हैं वो ये कहते हैं कि जमीन पे सूरज की किरण आती है और वो कहते हैं कि सूरज तलू पहले होता है, नजर 9 मिनट बाद आता है। ये माहिरीन फल्कियात की आखिरी रिसर्च है, इसकी आगे अभी तक रिसर्च नहीं। बिस्मिल्लाह। वो कहते सूरज तलू पहले होता है, 9 मिनट बाद बाबा जी 9 मिनट बाद नजर, क्योंकि सूरज से जो पहली किरण सादर होती है उसे सूरज से निकल के जमीन तक, इस गोले तक पहुंचने के लिए इस दुनिया के 9 मिनट चाहिए। जिसे इंग्लिश में लाइट ईयर बोलते हैं, वो कहते हैं 2,85,000 मील फी सेकंड इसकी रफ्तार है। ये सूरज से निकल के जमीन तक पहुंचती है, इसे 9 मिनट चाहिए। 9 अदद है जनाब सैयदा का। ये सूरज से निकलती है, 9 मिनट में ये जमीन पे पहुंच जाती है। और वही माहिरीन फल्कियात कहते हैं सूरज गरूब पहले हो जाता है, 9 मिनट तक दुनिया में नजर आता है, इसलिए कि किरण दुनिया में होती है। दुनिया वाले समझते हैं कि सूरज है, जबकि वो जा चुका होता है। 9 मिनट तक दुनिया में सूरज इसलिए नजर आता रहता है, वो किरण जमाने में मौजूद होती है। एक लम्हे के लिए भी, एक भी दकीका मैंने मजमे का जाया नहीं किया और मौजू पे वही मिंबर के मुसल्ले से मैंने इश्क की अजान दी है और हर एक नमाजी का बड़ा बेहतरीन अकीदत का सजदा हो गया। सूरज की किरण निकलती है, 9 मिनट बाद आती है और सूरज चला पहले जाता है, 9 मिनट तक जमाने में नजर आता रहता है। अब भी हम दुनिया को बताएं कि हम 10 मिनट बाद अफ्तार क्यों
करते हैं। हमारे सहरो अफ्तार का ताल्लुक किरणों से, सूरज के साथ। बिस्मिल्लाह सर। जनाब सैयदा के बारे में लगता जनाब सैयदा क्या तफसीलात का वक्त एक दो लकब पढ़ूं बीबी और बस। दो अलकाब पढ़ चुके, एक सैयदा का लकब और सलाम। जनाब सैयदा का कुरान में एक नाम है जुल्फा। जुल्फा खुदा कुरान में कहता है कि वमन यतकर्रबु इलल्लाह, और जो चाहते हैं कि वो अल्लाह का कुर्ब हासिल करें वो कुर्ब तक आ सकते हैं, जुल्फा तक नहीं। जुल्फा एक मकाम है तौहीद के बिल्कुल पहलू में। जितने भी उल्मा है ना सरकार, उन्होंने लिखा है मुफस्सरीन ने जुल्फा में, जब भी आप जाके पढ़ेंगे कुरान में तो उसके इन्होंने नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ ये जुल्फा वो खास, इससे मुराद वो खास मकाम है जहां पे किसी की रसाई मुमकिन नहीं। ये जुल्फा वो मकाम है। अब मैंने सिर्फ जुल्फा समझाना है और आपसे इजाजत है। जुल्फा कहते किसे हैं? लुगत में जाके पढ़िएगा कि जुल्फा की तारीफ क्या है। लुगत में जुल्फा के 3 मानी आए। पहला फासले के एतबार से, दूसरा जुल्फा के लिए एक और मानी इस्तेमाल हुआ है, वो मैं एक मिसाल दूंगा और मिसाल में मानी आ जाएगा। खुदा का कुर्ब हासिल करना है और एक जगह पे जाके वो कुर्ब रुक जाएगा। मैंने इब्तिदा में जुमला कहा था कि नमाज की इब्तिदा भी सैयदा से है। इंसान नियत करता है कि मैं नमाज पढ़ता हूं कुर्बतन इलल्लाह, अल्लाह के उस कुर्बतन, अल्लाह नहीं इलल्लाह, अल्लाह की तरफ जाने वाली कुर्बत। ये मुझे वो कुर्ब चाहिए जो मुझे अल्लाह तक ले जाए। अब बंदे तो अल्लाह तक लेके जाते नहीं, अब वो कुर्ब तलाश करके, वो कुर्ब कौन है जो तुम्हें अल्लाह तक लेके जाएगा। और कुर्ब में एक असर होता है, जितना कुर्ब में ज़र्फ होता है कुर्ब हमेशा उतना असर ले लेता है। मकनातीस को लोहे के साथ लगाओ वो कुर्ब रहे, थोड़ी देर बाद जुदा करो, थोड़ा टाइम वो खुद भी लोहा भी मकनातीस हो जाएगा, क्योंकि उसने कुर्ब से मकनातीसियत ले ली। अब उस लोहे में ज़र्फ था, उसने मकनातीस से अपने हैदर भाई कुर्ब वसूल कर लिया। अब ये ज़र्फ हर एक चीज में नहीं, आप प्लास्टिक को साथ रखोगे पूरी रात भी रखे रखो उसमें मकनातीसियत नहीं आएगी। इसका मतलब लोहे में ज़र्फ था, प्लास्टिक में ज़र्फ नहीं था। बंदे बड़े नबी के करीब आके बैठे हैं, लेकिन अकेला सलमान मिन्ना अहले बैत में गया। ये कुर्ब का असर, ये कुर्ब की वजह थी। और अगर ये हाथ उठ ही गए हैं तो फिर अगली अकीदे वाली सदर यहीं पे कहना हक बनता है, हर एक का कुर्ब भी जुदा होता है। नबी का कुर्ब और है, अली का कुर्ब और है, हुसैन का कुर्ब और है। नबी के कुर्ब में जितने भी बैठे वो सारे रजी अल्लाह बने थे। क्या कहने, मेरा बादशाह हुसैन तेरे कुर्ब के, हुसैन का कुर्ब इतना वसी है, हुसैन ने एक भी रजी अल्लाह नहीं किया। हुसैन ने हुरबी अलैहिस्सलाम, हुसैन ने सईद भी अलैहिस्सलाम, हुसैन ने सुहैर भी अलैहिस्सलाम, हुसैन अलैहिस्सलाम करके जमाने को बताया, या उसका कुर्ब अलैहिस्सलाम करता है या फिर मेरा कुर्ब अलैहिस्सलाम। या ले मकाम जुल्फा। मकाम जुल्फा, जुल्फा से मुराद क्या? एक है कुर्ब, एक है इंदियत, फिर है जुल्फा। एक ही मिसाल से तीनों चीजें समझ आ जाएंगी। मैंने जाना था किसी साहिब के यहां, तो मैंने पता किया कि वो मुझे कहां से मिलेंगे।
एक शख्स ने मुझे कहा कि मैं आपको उनसे मिलवा सकता हूं क्योंकि मैं उनकी गली में रहता हूं। वो कुर्ब था, वो मुझे गली तक ले गया। उसने मुझे बाबा जी गली में जाके कह दिया कि वो सामने वाला घर उनका है। मैंने कहा मुझे अंदर लेके जाता है? उसने कहा नहीं, मेरा सिर्फ इतना ही इख्तियार था जहां मैं ले। उसी घर का दरवाजा खुला और एक छोटा सा बच्चा घर से बाहर निकला। जो मुझे गली में लेके आया था वो बुजुर्ग था, लेकिन दरवाजे के अंदर नहीं गया। अंदर से एक छोटा सा बच्चा निकला। मैंने उसे कहा कि मैंने फलां साहब को मिलना है। उसने कहा मैं लेके जा सकता हूं क्योंकि मैं इनके हां रहता हूं। इन दियत को हां कहते हैं। इसका मतलब है कि उसने मेरा हाथ थामा, वो मुझे ये है जी इंदियत। वो उसे हां तक पहुंचाए। मुझे उसने एक कमरे में जाके बिठा दिया। बिठाने के बाद मैंने उसे कहा कि उनसे मिलवाएं। उसने कहा जी मेरी रसाई थी यहां तक, वो है अपने कमरे में। दरवाजा खोलना मेरा इख्तियार नहीं, सोए को उठाना मेरा इख्तियार नहीं। मैंने कहा मुझे उनसे मिलना है और अभी मिलना है, फौरन मिलना है। कोई ऐसा भी है जो उठाए? उसने कहा इस घर में उसकी एक मां रहती है, सिर्फ उसके पास इख्तियार है। वो दरवाजा खोले, बाजू से पकड़े, उठाए। वो गई, जाके उन्होंने दरवाजा खोला, बाजू से पकड़ के उठाया। वो साहिब गुस्से से उठे, मां का चेहरा देखा, गुस्सा फौरन ठंडा हो गया। ऐसा कुर्ब जिसे देख के इनकार ना हो सके उसे जुल्फा कहते हैं। हाय हाय हाय। अब जुल्फा का अगला तर्जमा कर दूं। जुल्फा का अगला तर्जमा यह है जिस चेहरे को देख के इनकार मुमकिन ना हो उसे जुल्फा कहते हैं। हम दुआए तवस्सुल में कहते हैं या वजीहतन इंदल्लाह इशफअलना इंदल्लाह। ऐ अल्लाह के कुर्ब में रहने वाले वो चेहरों जिन्हें अल्लाह इनकार न कर सके उन्हें जुल्फा कहते हैं। बीबी का नाम है फातिमा। फातिमा कहते हैं छुड़ा लेने वाली। जो जहन्नम से छुड़ाए जन्नत में पहुंचाए उसे जुल्फा भी कहते हैं, फातिमा भी कहते हैं। नाराए हैदर। माशाअल्लाह, ये थे अल्लामा हसन रज़ा अलवी।